गलवान घाटी का इंसिडेंट आपको याद होगा। उस समय एक भी यूरोपियन देश ने चाइना के खिलाफ एक भी स्टेटमेंट नहीं दी थी और आज ये वही चुप बैठने वाले देश हैं जो चाहते हैं कि भारत रशिया के खिलाफ जहर उगले, जबकि चाइना के साथ तो इनके इकोनॉमिक टाइज थे, यानी बस आर्थिक संबंध थे, जबकि भारत तो अपनी डिफेंस नीड्स के लिए रशिया के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। और अब इस समय जो ये खुद कर रहे हैं वो तो और भी बड़ा दोगलापन है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर यूक्रेन के मीडिया हाउस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूरोपियन यूनियन के देश खुद सैंक्शंस लगाने के बावजूद आज भी रशियन ऑयल और गैस परचेज कर रहे हैं। और ये आर्टिकल पिछले हफ्ते का है, यानी इस समय भी यूरोपियन यूनियन के देश रशिया से ऑयल और गैस परचेज कर रहे हैं। ये जितने भी यूरोपियन और वेस्टर्न देश हैं, इनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने का काम किया है भारत ने, यानी ये खुद जो मर्जी करें, लेकिन इनको प्रॉब्लम हो रही है भारत से। रशिया यूरोपियन यूनियन के देशों के बिल्कुल नजदीक है, इनको डर है कि रशिया इनके बॉर्डर तक ना आ जाए। ऐसे में ये सब देश आज रशिया के खिलाफ जो भी सैंक्शंस लगा रहे हैं वो इनके देश हित में है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने भी अपनी स्टेटमेंट में साफ कहा है कि हम अपनी ऑयल रिफाइनरीज को ये नहीं कहते हैं कि जाओ जाकर रशिया से ऑयल परचेज करें, बल्कि उनको ये कहा जाता है कि जाकर दुनिया में सबसे चीप यानी सबसे सस्ता क्रूड ऑयल परचेज करें, फिर चाहे वो रशिया प्रोवाइड करवाए, मिडिल ईस्ट का कोई और देश या फिर अमेरिका ही। डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने इसके साथ ही ये भी बोला कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के जो इस समय प्राइसेस चल रहे हैं, उन प्राइसेस के ऊपर भारतीय नागरिकों के लिए सर्वाइव करना काफी मुश्किल है, क्योंकि भारत की पर कैपिटा जीडीपी $2000 से भी कम है। यूरोप और वेस्टर्न देश जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो इतने हाई रेट के ऊपर फ्यूल अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन भारत नहीं। इसलिए भारत वही करेगा जो देश हित में होगा, हमारे 135 करोड़ लोगों के लिए सही होगा। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बेहद हाई हैं और रशिया अपने ऑयल और गैस के ऊपर ह्यूज डिस्काउंट दे रहा है। ऐसे में भारत का दोस्त जापान भी भारत के नक्शे कदमों पर चल पड़ा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनर्जी टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक जापान ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना फिर से स्टार्ट कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद जापान ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बिल्कुल बंद कर दिया था। जून महीने में तो जापान ने रशिया से बिल्कुल 0 बैरल्स क्रूड ऑयल परचेज किया था, यानी बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पिछले कल जापान की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जानकारी दी है कि जुलाई महीने में जापान ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना फिर से शुरू कर दिया है। न सिर्फ क्रूड ऑयल बल्कि रशिया से एलपीजी और कोल भी परचेज किया जा रहा है। हालांकि जापान की गवर्नमेंट ने यह नहीं बताया कि जापान ने एग्जैक्टली कितना रशियन ऑयल या फिर कोल परचेज किया है। उन्होंने बस यही जानकारी दी है कि लास्ट ईयर सेम महीने में जितना परचेज किया गया था, इस साल क्रूड ऑयल में 65% की कमी आई है, एलपीजी में 26%, जबकि कोल में 40% की कमी आई है। हालांकि जापान को पिछले साल के मुकाबले इस साल 45% ज्यादा पेमेंट करनी पड़ी है, क्योंकि प्राइसेस इस समय बेहद हाई चल रहे हैं। जापान अपनी जरूरत का 90% ऑयल मिडिल ईस्ट से परचेज करता है, लेकिन रशियन क्रूड ऑयल प्राइसेस कम होने के कारण वो भी अपने आप को रोक नहीं पाया। जापान अमेरिका और चाइना के बाद 5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी पर कैपिटा जापान की $40,000 है, जबकि भारत की मात्र $2,000, यानी हमसे 20 गुना ज्यादा। अब अगर जापान इतना संपन्न देश होते हुए भी रशियन ऑयल खरीदने के ऊपर मजबूर हो गया है, तो फिर भारत के ऊपर तो किसी भी देश को उंगली उठानी ही नहीं चाहिए। यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने हाल ही में कहा था कि भारत रशिया से जो सस्ता क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है वो क्रूड ऑयल नहीं बल्कि यूक्रेन के लोगों का खून परचेज कर रहा है। लगता है कि अब यूक्रेन के विदेश मंत्री को सेम यही स्टेटमेंट जापान के लिए भी बोलनी पड़ेगी। खैर, आप दोनों में से कौन से देश को ज्यादा पसंद करते हैं, अमेरिका या फिर जापान को? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।